मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 101वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन की ओर देखो तो दुख है। दुख का कारण मोह है। मोह का कारण विपरीत बातों में आकर्षण है। रास्ते के एक किनारे चल रहे हैं तो दूसरा किनारा आकर्षित कर रहा है। पहाड़ी के नीचे है तो पहाड़ी की चोटी आकर्षित कर रही है। चोटी पर पहुंचे तो मैदान आकर्षित कर रहा है। बचपन जवानी को आकर्षित कर रहा है। बचपन में लगता है हम जल्दी जवान हो जाए। जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं तो बचपन आकर्षित कर रहा है। पुरुष है तो स्त्री आकर्षित हो रही है। स्त्री है तो पुरुष की ओर आकर्षित। क्या है ये? क्या विपरीत बातें आकर्षित करेंगी ही करेंगी? यस। और जब तक आकर्षण रहेगा तब तक हम उनकी ओर भागेंगे। जब विपरीत के पास जाएंगे तो उनसे पटेंगी नहीं, क्योंकि वो आपके विपरीत है। आपके विपरीत है और नहीं उनसे पटती है, नहीं उनके साथ हम रह पाते हैं, कलह बढ़ता है, फिर भी उनके पास पहुंचना है। आकर्षण है। इसका मतलब उनके साथ पटती नहीं, बनती नहीं और उनके अलावा रहते भी नहीं। अब ये जीवन का दुख है, ये जीवन की परेशानी है और यही से हमें मुक्त होना है। जो मनुष्य इस चक्कर से मुक्त हो जाता है उसे योगी कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म योग का ये महत्वपूर्ण पड़ाव, और इस पड़ाव में प्रवेश करने से पहले, अंतिम चरण में पहुंचने से पहले हम रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। 8वें अध्याय का 27वां श्लोक जो हमने पिछले सेशन में जाना, उस सेशन में हमने जो श्लोक का अर्थ समझा है फिर से एक बार समझ ले रहे। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ये अक्षर ब्रह्म योग का 27वां श्लोक। हे पार्थ, देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर फिर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। देवयान पंथ और पितृयान पंथ अर्थात मार्ग, ये दोनों मार्ग संकल्प और समर्पण के मार्ग हैं। एक मार्ग है जो संकल्प से सींचा जाता है। मैं यही करूँगा, यह नहीं करूँगा। मैं ये खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। ये पहनूँगा, वो नहीं पहनूँगा। ये देखूँगा, वो नहीं देखूँगा। यहाँ जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। ये सारी बातें संकल्प की है, हठ की है, हठपूर्वक की जा रही है, हठ योगी की है। और हठ योगी संकल्प से भरा रहता है। आप जब तक संकल्प कर रहे हो, या तो संकल्प फलित होता है या तो संकल्प टूट जाता है। जब संकल्प फलित होता है तो सुख की प्राप्ति और संकल्प टूटने पर दुख की प्राप्ति। इसलिए हठ योगी सुख में भी और दुख में भी होते हैं। सुख लंबा भले हो सकता है। हठ योगी संकल्प से लंबे समय तक सुखी रह सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो संकल्प टूटेगा।
5 साल में, 10 साल में, 25 साल में, बुढ़ापे में। इसलिए कई ऐसे संकल्पित लोग, जो लोग बचपन में साधना करते थे, जवानी में साधना करते थे, कहीं न कहीं उनका पैर फिसल गया और अपने संकल्प से वो वंचित रह गए, पूर्णत्व तक नहीं पहुंचे। बुढ़ापे में उनका संकल्प टूट गया, उन पर चार्ज लगा, आज जेल में है। आप समझ सकते हो, जब तक संकल्प था तब तक सुख में थे, आज सरकार ने जेल में डाल दिया, दुख में है। संकल्प टूटना है, कभी न कभी टूटना है, नहीं इस जन्म में तो अगले जन्म में टूटना है। इसलिए जितने सुख के पीछे भागोगे उतना दुख का मुकाबला करना ही होगा। और मनुष्य संकल्पित होने के पश्चात भी दुख का सामना क्यों करता है? क्योंकि संकल्प जब एक चीज का होता है, उसमें वो खुद को ढालता है, तो उस चीज के साथ में, उस वातावरण में रहते रहते उसको वो वातावरण, वे चीजें मामूली सी लगने लगती है, और जो दूर की चीजें है, विपरीत है, वो दूर की चीजें सुहावनी लगने लगती है। कोई व्यक्ति यदि संकल्प कर ले कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो 1 साल अच्छा लगता है, 2 साल अच्छा लगता है, 5 साल अच्छा लगता है, 10 साल अच्छा लगता है। 10 साल के बाद में उसको लगता है कि मैंने शादी नहीं की और मेरा मित्र है, उसकी शादी हो गई, बहन है उसकी शादी हो गई, भाई है उसकी शादी हो गई, वो तो बड़े मजे में है, उनके बेटे हैं, वो उनको लाड़ प्यार करते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। विपरीत का आकर्षण होता है और इसका पैर फिसल सकता है। संकल्प जो लंबे समय तक आप करना चाहते हो, कभी ना कभी विपरीत का आकर्षण होता है, मोहित आप हो जाते हो, और उसके चलते आप दूसरा संकल्प करने की चेष्टा करते हो। रावण ने पहला संकल्प किया था कि मैं लंका सोने की बनाऊंगा। अब लंका को सोने की बनाने के लिए कम कष्ट उठाने पड़े, बहुत कष्ट किए। ये हठयोग था, रावण का हठ था। लंका सोने की बन भी गई, लेकिन अब वो मामूली लगने लगी। 9चे 9 दिवस आप महल भी बांधो तो 9 दिन तक, माने कुछ समय तक वो नया नया लगता है, बाद में वो आपके लिए मामूली सा लगने लगता है। रावण को सोने की लंका मामूली लगने लगी। अब एक नया संकल्प जन्मा कि नहीं, मेरे पास सीता होनी चाहिए। संकल्प ने भगाया, दौड़ाया, मोह निर्माण करवाया, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए पहला संकल्प धूमिल हो गया। युद्ध में रावण मारा गया। आप समझने की चेष्टा करो, मनुष्य मोहित कैसे होता है और मोह से मुक्ति मनुष्य को योगी कैसे बनाती है। आओ इस रहस्य को जानने के लिए आज हम भगवत गीता के 8वें माने अक्षर ब्रह्म योग के आखिरी श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ये बॉटम लाइन है। ये आखिरी श्लोक अक्षर ब्रह्म योग का निचोड़ है, और जिनके हाथ में ये अंतिम छोर आ गया, समझ लेना कि उसको अगले महत्वपूर्ण योग में प्रवेश भी सहजता से मिल जाएगा। ये योग और इसका यह आखिरी श्लोक
भगवत गीता के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में प्रवेश करो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम आत्तेति तत्सर्व सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। अर्थात योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेद पठन में, यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सब को उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली, क्रांतिकारी और रहस्यमयी श्लोक है। ऐसा एक रहस्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रहस्य को तत्व से जो जानेगा वो वेद पठन करने में या फिर यज्ञ तप दान करने में भी उल्लंघन कर जाएगा, उसके भी परा चला जाएगा। ना आपको तप करने की जरूरत है, ना दान करने की जरूरत है, ना यज्ञ करने की जरूरत है और न ही वेद का पाठ करने की जरूरत है। परम पद पहुंचेंगे आप कहेंगे वेद पठन से भी आगे। यस। तो दो बातें ही आपको अब जाननी है। पहली कि इस रहस्य को तत्व से जानना है। तत्व से माने अनुभूति से जानना है। तत्व मतलब अनुभव। ये विचारणीय नहीं है, ये तत्वदर्शी है, मतलब ये अनुसरणीय है। जो रहस्य वो बताने जा रहे हैं वह रहस्य अनुसरणीय है, अनुसरण करना होगा। तब जाकर आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तप दान और यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम धाम मिलेगा आपको। मैं बात कर रहा हूं समर्पण की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बात कर रहा हूं समर्पण की। समर्पण के लिए जो व्यक्ति अनुभव लेने के लिए चल पड़ा वो व्यक्ति समर्पित जीवन जी रहा है और समर्पण को तत्व से जानने वाला, समर्पण को अनुभव से जानने वाला, उसको वेद पठन की आवश्यकता नहीं है। एक माँ जो अपने बेटे के प्रति समर्पित है उसको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद चलता हुआ बोलता हुआ वेद है, वो खुद वेद है। जो समर्पित है, तुकाराम महाराज कहते हैं आम्ही बोलतो वेद बोलतात। हमने वेद नहीं पढ़े, न हमें वो भाषा आती है, न हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, न हम पढ़ना जानते हैं, न हम वो समझते हैं, लेकिन हम बोलेंगे वो वेद होगा। मतलब समर्पण की भूमिका में, समर्पण की तत्व में, समर्पण की अनुभूति में जो भी आपसे होगा वो वेद ही होगा। वेद में उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक माँ अपने बेटे को जो कहेंगी वो वेद वाक्य होगा, समर्पित है तो। और यदि संकल्पित है कि बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी और ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, तो बेटे के माध्यम से वो अपना संकल्प पूर्ण करना चाहती है, वो समर्पित है ही कहा। मैंने सपना देखा था कि मैं इंजीनियर बनूंगी और नहीं बन पाई, डॉक्टर नहीं बन पाई, तो बेटे के माध्यम से मैं इंजीनियर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। संकल्प है ये, माध्यम से खुद करना चाहती है वो। तो ये जो संकल्प है वो हट है उसका। बेटा यदि पूर्ण करेगा तो ठीक है, सुखी है, नहीं करेगा तो दुखी है,
पैसा कमाएगा तो सुखी है, नहीं कमाएगा तो दुखी है। आज्ञाकारी बेटा हो, मेरे कहने में चले, नहीं मानेगा तो दुख है। तो हर जगह संकल्पित मां दुखी हो सकती है, सुखी हो सकती है। समर्पित मां सुख दुख के परे है, वो आनंदित है और समर्पण के चलते हुए वह जो बोलेगी वो वेद हो जाएगा, वेद वाक्य बोलेगी। जो भी कार्य करेगी वो यज्ञ कर्म हो जाएगा, उससे जो भी बनेगा वो तप हो जाएगा, वो जो भी कुछ परोसेगी वो दान हो जाएगा। न उसको दान करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न वेद पढ़ना है। क्या सिर्फ मां के लिए लागू है? नहीं। जो कार्यकर्ता जिस भी कर्तव्य में, कर्म में बरत रहा है, जो कार्य कर रहा है, उस कार्य में यदि समर्पण करता है तो समर्पण के अनुभूति से, समर्पण के चलते, सेवा के चलते उसको नहीं कोई यज्ञ अलग से करना पड़ेगा, नहीं दान पुण्य करना पड़ेगा, कुछ भी जरूरत नहीं है। अब समझने की चेष्टा करेंगे। कैसे? क्या फर्क है संकल्प और समर्पण में? हर एक संकल्प विचाराधीन होता है। ध्यान देना, इन कुछ स्टेटमेंट्स की तरफ ध्यान देना। हर एक संकल्प विचाराधीन होता है। विचार करो आपको क्या चाहिए, और वह विचार जिसको बार बार दोहराएंगे तो इच्छा बन जाएगी। इच्छा बनेगी तो बार बार इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप हठ करेंगे, और जो हठ करेंगे वही संकल्प बन जाएगा। संकल्प की शुरुआत हठ से होती है, हठ की शुरुआत इच्छा से होती है, और इच्छा की शुरुआत विचार से होती है। इसीलिए हर संकल्प विचाराधीन है। हर विचार वासनामयी है। ध्यान देना, हर विचार वासनामयी है, क्योंकि वासना का मतलब है किसी चीज को प्रत्यक्ष करने की जगह, कृति में लाने की जगह उसके प्रति विचार करते रहना, इसे कहते वासना। ध्यान देना जी, आप भोजन के लिए डायरेक्टली बैठ गए, घर में महिला ने, मां ने, पत्नी ने, बहन ने रसोई बनाई और आप जाकर बैठ गए। आप भोजन कर रहे हो, कृति हो रही है, एक्शन हो रही है। भोजन प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। आप भोजन कर रहे हो, भोजन कंप्लीट होता है, निवृत्त होते हो, थाली आप सामने सरका देते हो, भोजन से निवृत्त होकर दूसरे काम में लग जाते हो। लेकिन 4 घंटे से विचार कर रहे हो कि मुझे भोजन करना है। 4 घंटे से विचार चल रहा है कि मुझे होटल में जाना है, मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, 5 स्टार होटल है, पार्टी है, और 4 घंटे से आप भोजन का विचार कर रहे हैं, मैं ये जाऊंगा, खाऊंगा, फलाना करूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। विचार 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 चल रहा है, विचार चल रहा है। 4 घंटे तक एक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ भोजन का विचार चल रहा है। अब ये हर विचार जो दिमाग की उपज है, वो विचार चित्त में संग्रहित हो रहा है। अब प्रत्यक्ष रूप में भोजन नहीं हो रहा है, और भोजन की जगह सिर्फ विचार निर्माण हो रहा है, उसे कहते वासना। 4 घंटे के बाद भोजन तो हो जाएगा,
प्रत्यक्ष भोजन से निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन 4 घंटे तक जो भोजन का विचार था, वो विचार की जो आदत पड़ गई थी 4 घंटे की, वो आदत फिर से विचार दोहराएंगी। एक विचार दूसरे विचार को जन्माता है और कंटिन्यूअसली उसी उधेड़बुन में रखता है, ओवर थिंकिंग करवाता है। वासना उसी को कहते हैं जो तृप्त नहीं होती। भोजन की एक्शन से आप तृप्त हो जाएंगे, भोजन के विचारों से तृप्त नहीं हो सकते। भोजन करने के बाद भी वो विचार बना रहता है। समझने की चेष्टा करो। समझने की चेष्टा करो। ऐसी ही बात होती है। जो लोग प्रत्यक्ष सेक्स कर लेते हैं वो निवृत्त भी हो जाते हैं। जो सेक्स का विचार करते रहते वासनामयी, वो उससे बाहर आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, कृति के पश्चात भी नहीं आते हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं, उनकी ये शिकायत है, कंप्लेंट है कि पति वासना से भरा है, तलाक चाहिए। क्या बात है, क्या बात है? क्योंकि विचारों में वासना जन्मती है। ध्यान देना, विचारों में वासना है, विचारों में ही इच्छा है, विचारों में ही हठ है और विचारों में ही संकल्प है। इसलिए संकल्प में वासना है। और संकल्प में जो गहरी वासना है, उस गहरी वासना की वजह से संकल्प के साथ वासना देह जुड़ा है और वासना देह के लिए फिर उस देह को बार बार जन्म लेना है। इसलिए संकल्प के साथ पुनर्जन्म है। आप समझ रहे हो? और ये मनुष्य, दिन भर 60,000 विचार करने वाला मनुष्य, जिन बातों में डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, डायरेक्टली समर्पित हो सकता है, डायरेक्टली एक्शन ले सकता है, उसको भी एक्शन लेने की जगह विचार 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 करते रहता है। सोचो तो, मैं केवल भोजन की बात कर रहा था कि भोजन में विचार करना जरूरी है या एक्शन लेना जरूरी है। भोजन जैसी मामूली बात जिसको विचार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक्शन लेने की जरूरत है, उसमें भी यदि मनुष्य विचार करता है तो कई ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जिनमें मनुष्य एक्शन लेने को डरता है। उसका कितना विचार कर रहा होगा? हाँ, कई ऐसे कर्तव्य हैं जिनको करने की जगह मनुष्य विचार ही करते रहता है और एक्शन तो होती नहीं, विचार करते रहता है और वो विचार उसको निगेटिव बना देता है, डंप कर देता है, परेशान कर देता है। और वही ओवर थिंकिंग, वही नेगेटिविटी उसको सप्रेस करती है, डिप्रेस करती है, उसका चित्त भ्रमित रहता है, डंप रहता है और इसीलिए उसको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। विचार, इच्छाएं, हठ, संकल्प और उनमें पूर्णता नहीं होती। केवल विचार और विचार है, संकल्प ही संकल्प है, होता जाता कुछ नहीं है। इसलिए सप्रेशन है, डिप्रेशन है और डिप्रेशन के चलते हुए जीवन में दुख है। तो कहा तो हठ योगी, कहा तो संकल्प पूर्ण करने के लिए निकले थे और कहा पहुंच गए। जाना था कहा, पहुंचे कहा। समझ रहे हो आप? दीदी ने पूछ लिया था, पिछले सत्र में प्रश्न किया था कि दादा हम समर्पण करेंगे तो समर्पण करने के बाद में भी वासना जन्मेगी कि नहीं क्या?
नहीं, संकल्प के साथ वासना जन्मेगी, समर्पण के साथ नहीं होगी। क्या है ऐसा समर्पण जिसमें वासना जन्मेगी ही नहीं? मैं दो बातें बताता हूं आपको। पहली बात तो है आपके लिए पहली माने मैं आपको एक विचार करने के लिए पहली बुझाता हूं। ये पहली बात। आप जब विचार करते हो तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके कुछ विचार आक्रामक है, एग्रेसिव है, और कुछ विचार डिफेंसिव है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप जो विचार करते हो तो कुछ विचार एग्रेसिव है और कुछ विचार डिफेंसिव है, माने कुछ विचार आक्रामक है और कुछ विचार संरक्षक है। कितने लोगों को लगता है कि हम जो विचार करते हैं उनमें से कुछ आक्रामक स्वरूप के होते हैं और कुछ संरक्षक डिफेंसिव होते हैं? वो हाथ ऊपर करेंगे। कुछ आक्रामक, कुछ डिफेंसिव, सबके हाथ ऊपर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। विचार केवल आक्रामक ही होते हैं, डिफेंसिव विचार होते ही नहीं हैं, क्योंकि डिफेंस करने के लिए आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डिफेंस करने के लिए केवल एक्शन लेनी पड़ती है विदाउट एनी थॉट। ध्यान देना, यह रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने आपको जो समझाया है, जिसको समझेगा वो तर गया, परम पद पा लिया। किसी भी डिफेंस के लिए विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। विचार निर्माण होते ही वो आक्रामक हो जाता है। ये क्या बात हो गई? डिफेंस के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, नहीं एक्शन लेनी पड़ती है। जैसे एक शेर हिरन के पीछे भाग रहा है, एक हिरनी को शिकार करने के लिए, खरगोश को शिकार करने के लिए पीछे शेर भाग रहा है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, हिरनी को शेर का विचार करना चाहिए या डिफेंसिव मोड में एक्शन लेनी चाहिए? और डिफेंसिव मोड में जाने के लिए विचार करना चाहिए क्या कि मुझे अब संरक्षण करना होगा? हिरनी के पीछे शेर भाग रहा है, तब क्या हिरनी ने विचार करना चाहिए कि मुझे डिफेंस करना होगा, संरक्षण करना होगा, और संरक्षण इस ढंग से करना होगा और उस ढंग से करना होगा? एक बात मैं बताता हूं और आपको पटती है क्या? देखो, हिरनी यदि डिफेंसिव मोड में है, रक्षण करने के मोड में है, तो डिफेंस करते हुए 100% एक्शन में ही होगी, कृति में ही होगी, विदाउट एनी थॉट। और जो हिरनी जब 100% एक्शन मोड में होगी, विचार ही नहीं होगा, तो उसका बल इतना बढ़ जाएगा, डिफेंसिव मोड में इतनी पावर आ जाएगी कि शेर उसका पीछा कर ही नहीं पाएगा, उस खरगोश को शेर पकड़ ही नहीं पाएगा। और डिफेंस करने की जगह एक भी विचार यदि वो हिरनी करती है, तो वो एक विचार उसकी ताकत कम कर देगा, और ताकत कम हो जाएगी तो शेर उसको पकड़ लेगा। कई बार खरगोश तक को शेर पकड़ नहीं पाता है, चीता पकड़ नहीं पाता है, जिसकी स्पीड इतनी है, और कई बार उनको शिकार कर लेते हैं, खा जाते हैं। कब खाते हैं? जब
हिरनी या खरगोश के मन में विचार निर्माण होता है। एक भी विचार आपका स्पीड कम कर देता है। पता है आपको, एक्शन में जितनी ताकत है विचार में उतनी ताकत नहीं है। स्पीड कम कर देता है विचार, क्योंकि विचार, एक विचार दूसरे विचार को बुनता है कि मुझे संरक्षण करना होगा, कर रहा तो क्या करना है, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ये करूँ क्या। उसी में कंफ्यूजन है, उसी में इच्छा है, उसी में हट है और उसी में पकड़े जाना है। आप समझ रहे हो? जब जब आप डिफेंसिव मोड में होते हो तो आपको केवल एक्शन होती है, केवल आप कृति करते हो, आपको विचारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब आप विचार करते हो तो आक्रामक हो जाते हो, क्योंकि हर विचार आपको एक्शन की जगह आक्रामक बना देता है। हर विचार आपको भयभीत करता है, डराता है। एक्शन आपको भय से मुक्त करती है और विचार आपको भयभीत करता है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बच्चा यदि पढ़ाई डायरेक्टली करता है, एक्शन मोड में आता है, तो फिर, और बच्चा यदि पढ़ाई का केवल विचार कर रहा है तो फिर पढ़ाई के बारे में उसको भय कब लगता है? केवल विचार कर रहा है तब। और प्रत्यक्ष पढ़ाई करता है तब डरना क्या? आप समझ रहे हो? आपको हमने कुछ काम दे दिया और डायरेक्टली कर रहे हो आप, आपको डर नहीं है। लेकिन उस काम का विचार करने लगो, 1 घंटे तक केवल विचार करो, आप भयभीत होंगे। बच्चों को भागने के लिए कहो, बच्चों भागो। जो डायरेक्टली भागता है, निर्भय होकर भागता है, स्पीड भी देखो उसकी क्या है। और जो बच्चा विचार करता है, कैसे भागूं, क्या होगा, वो विचार उसको डरपोक बनाता है, वो भाग नहीं पाता है, कमजोर पड़ जाता है। हर विचार कमजोर करता है, हर एक्शन ताकतवान बनाती है, क्योंकि हर एक्शन समर्पण होता है, हर विचार वासना होती है। आप समझ रहे हो? हर एक्शन, हर कृति समर्पण होता है। भोजन का विचार क्या करना, भोजन कर लो। सेक्स का विचार क्या करना, सेक्स कर लो। सोने का विचार क्या करना, सो जाओ। काम का विचार क्या करना, कर लो। भागना का विचार क्या करना, भाग लो। विचार ही मत करो, कर लो। ताकत होती है, हिम्मत होती है। बचपन में आपको कोई कहता था मारो जंप, पहली सीढ़ी पर से मारते थे जंप, क्या विचार करते थे? और फिर कहते थे मार ली ना, दूसरे से मारो। दूसरे सीढ़ी पर खड़े होते थे, मारो जंप, मार लेते थे। तीसरे पे मारो, तीसरे पे खड़े होते थे। कोई विचार नहीं तो जंप भी हो जाती थी। अब पहले सीढ़ी पर खड़े कर दो, और अब 50 साल के हो गए हो, 60 साल के हो गए हो, अब किसी ने कहा मारो जंप, मैं जंप मारूं? मैं देखता नहीं 50 का हो गया हूं, देखता नहीं 60 का हो गया हूं। विचार आपको भयभीत करा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जंप मारने नहीं दे रहे पहली सीढ़ी से भी। और दूसरे मंजिले पर हो, घर में आग लग गई तो, घर में आग लगी है, झुलसने का समय है, अब क्या करोगे? विचार करोगे या जंप मारोगे? विचार करोगे या एक्शन लेंगे? बोलो तो। कितने लोगों को लगता है कि घर में आग लगी है और हम नीचे जंप मारना या नहीं विचार ही करते रहेंगे? किसको लगता है? और कितने लोगों को लगता है कि नहीं एक्शन ले लेंगे, जंप मारेंगे बिना विचार के? वो हाथ ऊपर करें। धन्यवाद। इसका मतलब है एक्शन ले लिया आपने, और दूसरे मंजिले से भी। तो ये एक्शन में क्या था? एक्शन में विचार नहीं था,
समर्पण था। एक्शन विदाउट थॉट समर्पण है, एक्शन विथ थॉट वासना है। दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। विचार शून्य दो अवस्थाएं होती है। विचार शून्य पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं ध्यान। विचार शून्य पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। और दूसरी अवस्था डिफेंस, स्वसंरक्षण। ये दूसरी विचार शून्य अवस्था है। पहली अवस्था है ध्यान और दूसरी अवस्था है स्वसंरक्षण। सामने से ट्रक आ गया तो क्या विचार करेंगे कब जाना है और राइट साइड में मुड़ना है, लेफ्ट साइड में मुड़ना है? डायरेक्टली साइड में हो जाते हो। कोई नहीं देखता राइट है कि लेफ्ट है। स्वसंरक्षण करना है ना। हाँ, ध्यान में परम होश होता है क्योंकि विचार शून्य है। विचार हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोसिस स्टेट में ले जाते हैं, विचार सम्मोहित करते हैं और ध्यान मोह तोड़ता है, सम्मोहन तोड़ता है। ध्यान हिप्नोसिस स्टेट से बाहर लाता है, कॉन्शियस करता है। इसलिए तो हिप्नोटाइज लोग जो सम्मोहित अवस्था में होते हैं उन पर हिप्नोसिस करने वाले या वो प्रयोग करने वाले लोग कुछ भी करा लेते हैं। हिप्नोटिज्म, खड़े खड़े सोए हैं, आप समझ रहे हो? विचार हिप्नोसिस है, हिप्नोटाइज करता है। विचार शून्य अवस्था ध्यान की अवस्था है, कॉन्शियसनेस है, पूर्ण कॉन्शियसनेस ध्यान की अवस्था शून्य अवस्था है। काय का शून्य? विचार का शून्य। लेकिन कृति शून्य भी है। ध्यान दिखना, देखना, ध्यान देना मेरी तरफ। ध्यान विचार शून्य भी है और कृति शून्य भी है। लेकिन स्वसंरक्षण विचार शून्य तो है लेकिन कृति पूर्ण है। स्वसंरक्षण विचार शून्य तो है लेकिन कृति पूर्ण है। और जो कृति पूर्ण है उसमें क्रिएशन भी है, क्योंकि कृति है तो क्रिएशन है और क्रिएशन है तो कर्मयोग है। इसलिए जो मनुष्य मेडिटेशन करेगा वो प्राइमरी में होगा और जो स्वसंरक्षण में आएगा वो पूर्ण मास्टर बन जाएगा, परम पद उसको मिलेगा, वो कर्मयोगी बन जाएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा था मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं। धर्म रक्षण, धर्म माने स्व, स्व का रक्षण धर्म रक्षण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समर्पित हूं। डिफेंस। आपको मालूम है, आप जब एग्रेशन में आते हो, आप जब आक्रामक होते हो, विचार आक्रामक होते हैं, तो आप आक्रामक बोलते हो, आप किसी पर चढ़ जाते हो, धावा बोलते हो, आक्रमण करते हो, परेशान हो सामने वाला, दुखी हो सामने वाला, लेना देना नहीं है। अंधे का पुत्र अंधा कह तो दिया, आक्रामक है। डिफेंस कहा है या आक्रामक है। जितने आक्रामक होते हो उतने क्रोधी होते हो, इतने चिड़चिड़े होते हो, उतने भयभीत होते हो। डिफेंस करते हुए चिड़चिड़ क्या करनी पड़ती है?
हाँ, भयभीत होना पड़ता है क्या? स्व संरक्षण करते हुए भयभीत हो गए तो रक्षण होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो क्या? उल्टे बेटा भयभीत होता है तो मां रक्षण करती है। मैं हूं ना। आपको क्या लगता है मां की हड्डियों में ज्यादा बल है, ज्यादा ताकत है? नहीं है। मां को कोई धक्का मारे तो गिर जाए, सामने से बड़ा हाथी आ रहा है, अरे मैं हूं ना। क्या है ये? समर्पण है। क्यों? क्योंकि एक्शन है। हर एक्शन विदाउट थॉट इज अ डिफेंस। आप में से कोई व्यक्ति यदि खेल खेलता होगा तो मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे। मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हो। एक सीधा प्रश्न है आपसे। मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हो और बैडमिंटन में आप एग्रेशन मोड में हो, आक्रामक हो आप। तो आक्रामक व्यक्ति के दिमाग में, उस बैडमिंटन खेलने वाले के दिमाग में दसों विचार चलेंगे। मैं मेरे शटल को यहां मारूं, वहां मारूं, इस ढंग से मारूं, उस ढंग से मारूं, इसको चित करूं, उसको चित करूं। दसों बार वो विचार करता रहेगा। लेकिन जो डिफेंसिव मोड पर आएगा कि सामने से जो शटल आ रहा है उस शटल का डिफेंस करना है, नीचे गिरने नहीं देना है, बस खत्म। डिफेंस ओनली। अब ना विचार करना है ना कुछ करना है। शटल आएगा, आने पर डिफेंस कर दिया, इधर से आया डिफेंस कर दिया, उधर से आया डिफेंस कर दिया। अब वो कोर्ट है तो बड़ा, वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड दूर की दिखती है। एग्रेशन मोड में यदि है तो विचार करेगा इतने दूर तक उस शटल को मैं मारने के लिए भागूंगा कब, पहुंचूंगा कब। वो विचार में ही परेशान हो जाएगा। लेकिन डिफेंसिव मोड में तो वो वहां तक कब पहुंच गया पता भी नहीं चलेगा। इतना स्पीड कहां से आ गया? डिफेंस से आ गया। मेसी और रोनाल्डो दोनों में फर्क क्या है? दोनों जगत जीतता है। मेसी जो फुटबॉल के देवता कहे जाते हैं, दैवी शक्ति से भरी है, ऐसा लोग उनको कहते हैं। मेसी में क्या है? मेसी एक समर्पित खिलाड़ी है और रोनाल्डो एक संकल्पित खिलाड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि संकल्प करोगे तो नहीं मिलेगा। संकल्प से भी सिद्धि है। ये सनातन, दोनों मार्गों को सनातन कहा है, पितृयान और देवयान। दैवी सिद्धि यदि चाहिए तो फिर आपको समर्पित होना होगा, आपको डिफेंस मोड पर जाना होगा, एक्शन मोड पर जाना होगा। जितने विचार कम करोगे और प्रत्यक्ष क्रियाभूत हो जाएंगे, कार्यभूत हो जाओगे, कार्यान्वित हो जाओगे, समझ लेना आप दैवी शक्ति से भरना शुरू कर दोगे। बचपन में थे आप, अब तो विचार करते हो। पत्नी ने कहा चलो भोजन कर लो, कितने बजे है? 11:30। मालूम नहीं क्या मैं 12 बजे खाता हूं? आधा घंटा पहले खा लो ना, क्या फर्क पड़ता? नहीं, 12 बजने दे। तो घड़ी का काटा 12 ढूंढेगा और वो 12 तक विचार चलेगा कि 12 12 12 12। तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी 12 बजा देता है और फिर जब का भोजन करते हो। और छोटा बच्चा रात्रि को 2 बजे भी माँ सोई है, ए माँ उठ उठ उठ, भूख लगी है, 2 बजे भी भूख लग जाती। एक्शन मोड पर है, कोई विचार नहीं है। 3 बजे भी भोजन कर सकता है, सो सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप कहते हो ऐसा कैसा बच्चा है? ना रात्रि, ना दिन, ना दोपहर, ना शाम, कुछ भी, कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कभी भी जगता है, कभी भी भागता है, कभी भी खेलता है। झूले में देखो रात को 2 बजे तो झूल रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, और सुबह 9 बजे सो रहा है। ये कहते यह है क्या? ये सहज योगी है, ये सिद्ध योगी है। आप समझ रहे हो? ये सहज हो गया है, ये समर्पित हो गया है, जीवन के प्रति समर्पित हो गया है। ये अब विचार नहीं करता लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे,
पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, नाते पोते क्या कहेंगे, उसको कोई लेना देना नहीं। वो प्रकृति के संग हो गया है, वो परम ईश्वर के संग हो गया है, परमेश्वर के संग हो गया है, परम पद के साथ हो गया है। और वही पद वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। ना उसको वेद पठन करना है, ना यज्ञ करना है, ना तप करना है, ना दान करना है। इन पुण्य फल से वो पूर्ण रूप से उल्लंघन करके परे हो गया है, सनातन परम पद को प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो समर्पित है। समर्पण यदि आप अभ्यास करना चाहते हो तो समर्पण के अभ्यास के लिए आपको चाहिए एक्शन विदाउट थिंकिंग। कितनी दिन भर की क्रियाएं बिना विचार के कर सकते हो और कितने हाथ में लिए कर्तव्य बिना विचार के कर सकते हो। कर जाओ, कर जाओ। थोड़ी देर के बाद में करूंगा ना, 5 मिनट। उठना है ना नींद से तो उठ जा, थोड़ा 5 मिनट के बाद, थोड़ा 10 मिनट के बाद। अभी क्या जल्दी है, आज थोड़ी सेशन है, थोड़ा बाद में आज थोड़ी व्यायाम करना है, आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा बाद में। तो विचार मत कर। उठना है तो उठ जा, सोना है तो सो जा, तू विचार मत कर। सोना कोई गलत नहीं है, उठना भी गलत नहीं है, लेकिन सोने का विचार करते रहना और नहीं सोना ये गलत है। उठने का विचार करते रहना और नहीं उठना ये गलत है। तो भोजन कर जा, भोजन करना बुरा नहीं है, घूम कर आ, बुरा नहीं है। तू विचार मत कर उसके प्रति। जिन कार्य को तू डायरेक्टली कर सकता है उनका भी विचार करता है, ये मूर्खता है, क्योंकि वो विचार वासनामयी होते हैं। विचार भरते हैं इच्छा से, हठ से, संकल्प से, और वो विचार प्रत्यक्ष कृति नहीं करने देते, और कृति नहीं होती तो कर्मयोग नहीं होता। आप समझ रहे हो? बूढ़े लोग कर्म कम, विचार ज्यादा करते, बच्चे विचार कम, कर्म ज्यादा करते हैं। कितने लोगों को स्वीकार है? प्रेम पूर्वक हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद बूढ़े लोगों, धन्यवाद। आप ये कहेंगे कि मैं आशीर्वाद देता हूं, पुतो फलो बूढ़े बड़े हो जाओ, बहुत बूढ़े हो जाओ, बहुत बूढ़े हो जाओ। बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बूढ़ा हो जा बेटा, अच्छा बूढ़ा हो जा। क्या बूढ़ा हो जा, बच्चा ही रहे तू। ये आशीर्वाद है, तू बच्चा ही रहे। और उन बच्चों की बातें बूढ़ों को सुहावनी नहीं लगती। कभी भी सोता है, कभी भी जगता है, कभी भी खाता है, कभी भी भागता है, कभी भी पढ़ता है। अरे कुछ समय है कि नहीं? ये समय का विचार करने वाले ये घड़ियाल, घड़ी देखने वाले घड़ियाल, घड़ियाल मालूम है ना? मगरमच्छ हो गए। और ये बच्चे ये सिद्ध योगी हो गए, ये सहज योगी हो गए, ये रहस्य को जानने वाले हैं। इसलिए बच्चों को कहते भगवान का रूप है। और बूढ़े क्या है? शैतान का रूप है। सब बूढ़े शैतान हो गए, सब परेशान करते हैं, न जीते हैं न जीने देते हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं, न भागते हैं न भागने देते हैं, न कुछ करते हैं न कुछ करने देते हैं। इसलिए बूढ़े दुनिया को अच्छे नहीं लगते। तो आप बोलो, संकल्प से भरे बूढ़े या फिर समर्पण से भरे बच्चे? कोई संकल्प ना करो। कहे तो बुढ़िया कहती है, अब तक साड़ी पहने, अब गाउन पहनने को बोलते हो? अच्छा लगता है क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है? बचपन में माँ ने फ्रॉक दिया था, वो भी पहन लिया, गाउन दिया, वो भी पहन लिया। क्या फर्क पड़ता है? बाहरी मौज फकीर आंदी,
फकीर हो जाओ तो सब पहन लो, आपको लगेगा ही नहीं कि बुढ़ापा आ गया। बिल्कुल बचपन की बात यह है, बिल्कुल खुशियां है, बिल्कुल नाच रहे हो, बिल्कुल झूम रहे हो, काहे क्या फर्क पड़ रहा है ना? बच्चे नाचते हैं तो कभी नहीं कहते कि मेरे तरफ देखो मैं कैसे नाच रहा हूं, और बूढ़े हाथ ऊपर करते करते 10 बार सोचते हैं कोई देख रहा है क्या? हाँ, कोई देख रहा है क्या? वो देख रही क्या? वो देख रहा है क्या? क्या फर्क पड़ता है? विचार दसो है, समर्पण कहा है। समर्पण करने वाले का नृत्य अच्छा है, और विचार करने का वाले तो आंगन भी टेढ़ा है। वो नृत्य कर ही नहीं सकता, वो गायन गा ही नहीं सकता, वो झूम ही नहीं सकता, वो नाच नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, वो पहन नहीं सकता, वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो परेशान है विचारों से, और विचारों में वासना भरी है। एक्शन मोड पर आ जाओ, डिफेंसिव मोड पर, क्योंकि डिफेंस ऐसी बात है जिसमें विचार ही नहीं है। आपने यदि सोचा होगा कि कुछ विचार आक्रमण के होते हैं और कुछ विचार संरक्षण के होते हैं, नहीं, संरक्षण करते करते जो विचार आते हैं वो आक्रमण के हो जाते हैं, वो संरक्षण के होते ही नहीं हैं। संरक्षण के लिए विचार नहीं, एक्शन की जरूरत है। मुझे बोलो, श्वास जो भीतर आ रहा है, श्वास जो बाहर जा रहा है, वो श्वास आपका संरक्षण कर रहा है शरीर का, श्वास की वजह से जिंदा हो। कितने लोग विचार करके श्वास लेते हैं बोलो? पूर्ण डिफेंस है, 100% डिफेंस है। श्वास अंदर आई, श्वास बाहर गई, 100% डिफेंस है। एक्शन विदाउट थिंकिंग। अब 5 मिनट के लिए विचार करो कि मुझे श्वास लेनी है, श्वास लेनी है। श्वास लेने में तकलीफ होगी कि नहीं, देखो। श्वास लेने में तकलीफ होगी कि नहीं, देखो। अरे केवल डॉक्टर के पास जाते हो ना, और डॉक्टर आपको वो लिटाता है ना, और कहता है गहरी श्वास लो, मैं चेक कर रहा हूँ आपको, फिर छोड़ दो, फिर गहरी श्वास लो। डॉक्टर 2-3 बार कहते तो आप परेशान हो जाते, अरे यार ये श्वास लेने को बोल रहा है, छोड़ने को बोल रहा है। यस और नो? उस श्वास में 2-4 विचार डाल दो तो श्वास लेना कठिन हो जाता है। तो ये श्वास जो इतना डिफेंस सिखा रही है आपको, इतने डिफेंसिव हो जाओ तो भगवान हो गए। भगवान भगवान क्यों है? क्योंकि भगवान आक्रामक नहीं है। राक्षस राक्षस क्यों है? असुर असुर क्यों है? क्योंकि वो आक्रामक है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप जानते हो आपको क्या बनना है। असुर नहीं, ईश्वर। थैंक यू।